तो मैं दुबई एयरपोर्ट पहुंच गई हूँ। बहुत लंबी जर्नी थी सियाटल से दुबई की, बहुत थक गई मैं सोची थी कि कभी जब पेरेंट्स आएंगे तो मेरे पेरेंट्स को कितना थकान होगी, बहुत लंबी जर्नी हो जाती है यूएस से इंडिया की। तो अब बस नेक्स्ट फ़्लाइट एंड फाइनल फ़्लाइट है दिल्ली के लिए दुबई से। अभी मैं जा रही हूँ, टर्मिनल A3 से है एमिरेट्स फिर से, तो चलते हैं। ये दुबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, टर्मिनल 3। मैं 2014 से इस एयरपोर्ट से ट्रांजिट करती हूँ। जब मैं बेल्जियम से आती थी तो तब भी मेरा ज़्यादातर ट्रांजिट दुबई से ही होता था। और हर साल मैं जब भी यहाँ आती हूँ तो हमेशा कुछ ना कुछ नया मुझे दिखता है। तो हमेशा ये कुछ ना कुछ इनका अपग्रेड करते रहते हैं एयरपोर्ट में। कुछ 10 फ्लोर का ये एयरपोर्ट है, इस वजह से जो यहाँ के ये एक्सीलरेटर्स हैं ये बहुत ऊँचे हैं। मुझे बहुत डर लगता है इनमें सामान के साथ में ऊपर चढ़ने में, तो मैं रेलिंग को बहुत टाइटली पकड़ के चलती हूँ। क्योंकि मेरे पास टाइम था तो मैं थोड़ा एयरपोर्ट को एक्सप्लोर करने लगी थी। बहुत सारी शॉप्स हैं यहाँ पे, गोल्ड की शॉप बहुत हैं, ज्वेलरी की, चॉकलेट्स की, और बहुत ही पॉश एरिया है यहाँ पे एयरपोर्ट का ये। मुझे कुछ चॉकलेट्स लेनी थी तो मैं एक चॉकलेट की शॉप ढूंढ रही हूँ। मैंने ये 2 चॉकलेट्स ले ली। मैं यूएस से भी लाई थी बट मैंने यहाँ से भी ले ली बार्स। इसके बाद मैं फिर अपने गेट की ओर जा रही हूँ। रास्ते में मुझे ये कार दिखी, ये शायद कोई विनिंग प्राइज़ है किसी ऑफ़र का या किसी गेम शो का, उन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। ऐसे ही मैं गेट की ओर जब जा रही थी तो यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स थी इस तरीके की, और लोग बहुत चीज़ें ख़रीद भी रहे थे। अब मैं गेट पे पहुँच गई हूँ और फिर मैंने मेहंदी लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि जो मेरी फ्रेंड है जिसकी शादी है उसकी मेहंदी का टाइम था इस समय। वो मुझे पिक्चर्स भेज रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं लाइव ऐसे ही अपनी भी अटेंडेंस दे दूँ उसकी मेहंदी में। तो मैं टाइम था तो मैंने वहाँ बैठ के मेहंदी लगाई। मेरे सामने कोई बैठी हुई थी, को पैसेंजर जो सेम फ़्लाइट बोर्ड कर रही थी, तो मैंने उनसे बोला कि प्लीज़ मेरा आप वीडियो बना दीजिए, मैं अपनी फ्रेंड को भेजूँगी, बहुत खुश होगी वो। तो उन्होंने बना दिया। बस मैं ऐसे ही सोच रही थी कि काश मैं वहाँ पे रह के अपनी फ्रेंड के साथ में मेहंदी लगा रही होती या उसको मेहंदी लगाते हुए देखती। बट इट्स ओके, मैं उसके संगीत में और शादी में तो पहुँच ही जाऊँगी। थैंक यू। जस्ट वन पिक्चर। बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं आती मुझे लगानी, बस जस्ट मैं ट्राई कर रही थी। बाकी मैंने फ़्लाइट के अंदर बैठ के लगाई। फिर मेरी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई और मैं बहुत थक गई थी, तो फिर मैंने बोर्डिंग के बाद दिल्ली पहुंचने से पहले कोई वीडियो शूट नहीं किया। बस पहुंचने के बाद फिर मैं शूट किया। पहुंच गई हूँ दिल्ली और मैंने लगा लिया है मास्क, क्योंकि दिल्ली का पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है और मुझे अभी इतनी आदत नहीं रही है। अब मैं जा रही हूँ मेट्रो लेने, एयरपोर्ट मेट्रो, उससे मैं जाऊँगी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। एयरपोर्ट में बाहर निकलने से पहले मैं बैगेज क्लेम की ओर गई। काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे, और फिर मैं एयरपोर्ट से बाहर निकल गई जब मुझे अपना बैगेज मिल गया। करीब 4:30 बजे का ये टाइम था मॉर्निंग का, और फिर भी गर्मी लग रही थी, मुझे बहुत स्वेटिंग हो रही थी। अब मैं मेट्रो स्टेशन ढूंढ रही हूँ। 4:30 और मेट्रो का जो स्टेशन है वो थोड़ा सा बाहर को है, करीब 5 मिनट वॉक है एयरपोर्ट से, टर्मिनल 3 से। और ये वो जो हम देख रहे हैं वहाँ पे कहीं पे मेट्रो का टिकट काउंटर भी है और स्टेशन भी है। पहली जो ट्रेन है, पहली मेट्रो है वो है 4:45 पे, अभी 4:30 हो रहा है, तो मैं फटाफट जाके पहले टिकट ले लेती हूँ। मेरे पास एक्चुअली ऐसे ऑलरेडी ये पासेस हैं, बट मुझे चेक करना है कि ये वैलिड है कि नहीं, और इसमें क्या अभी लोड करना है क्या पैसा, तो मैं जाती हूँ फटाफट। मेरे मेट्रो कार्ड पुराने हो गए थे इसलिए चल नहीं रहे थे, तो मैंने डायरेक्टली टिकट ही ख़रीद लिया। 60 रुपीज़ का मुझे पड़ा न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का। फिर मैं प्लेटफॉर्म 3 में आ गई। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। 3 मिनट में आने वाली है मेट्रो, एयरपोर्ट मेट्रो आ गई, और ज़्यादा भीड़ नहीं थी क्योंकि अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, तो बहुत लोग नहीं थे। और वैसे भी इन जनरल एयरपोर्ट मेट्रो में उतनी भीड़ नहीं रहती है। काफ़ी अच्छी मेंटेन की गई है यहाँ पे क्लीनिनेस, और डायरेक्शंस भी बहुत अच्छे से बताए गए हैं। ये मेरा सबसे हैप्पी मोमेंट होता है जब मैं इस मेट्रो में बैठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अब ज़्यादा दूर नहीं। मैं ऐसे ही आपको अंदर दिखा रही हूँ एयरपोर्ट मेट्रो में कैसा लगता है। एयरपोर्ट मेट्रो से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में पहुँची, और उसके बाद मैंने काठगोदाम शताब्दी बोर्ड कर ली अपने घर के लिए।
मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि ये एक लास्ट बड़ा ट्रांसपोर्ट है जो मैं लूँगी अपने घर जाने से पहले, और बहुत लंबी ये जर्नी रही। बट यहाँ इस ट्रेन में बैठ के और बाहर नज़ारे देख के, सनराइज़ देख के मेरी सारी थकान मिट गई। इंडिया में मॉर्निंग में ट्रैवल करना ट्रेन में बहुत एक अलग ही एक्सपीरियंस रहता है। एक तो भीड़ कम रहती है, बहुत गर्मी नहीं होती है और सनराइज़ देखने को मिलता है। कालगुदाम शताब्दी बहुत अच्छी ट्रेन है, एसी चेयर कार है, इसमें खाना भी सर्व करते हैं और काफ़ी क्लीन रहती है। मैं ज़्यादातर जब भी अपने घर जाती हूँ तो एसी में ट्रैवल करती हूँ। इस ट्रेन में ऐसे सबसे पहले उन्होंने टी सर्व की, मैंने बाहर का नज़ारा देखते हुए अपनी टी इंजॉय की और फिर लंच भी सर्व किया। लंच में मैंने वेज कटलेट्स लिए थे और कुछ ब्रेड्स थे, फ्रूटी थी। ऐसे ही बाहर देखते देखते बहुत आसानी से ये 6 घंटे का सफ़र कट गया और मैं आसपास के पैसेंजर्स की इंटरेस्टिंग बातें सुनते हुए अपने घर हल्द्वानी पहुंच गई। घर पहुंचने के बाद की अपडेट्स मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो तब तक के लिए मैं आपको बाय बाय बोलती हूं और घर पहुंचने के बाद मैं आपको अपना उत्तराखंड दिखाऊंगी, नई वीडियोस लेके आऊंगी। देखने के लिए धन्यवाद।